जनसुराज पार्टी के बिहार में कटिहार की आम जनता से रूबरू हुआ हूँ और ये मौका ऐसा है कि अपने जनसुराज के कार्यकर्ताओं से, जिला अधिकारियों से, पदाधिकारियों से और जो संभावित प्रत्याशी हैं उन सब से मिलकर जनता को ये बताया जाए कि जनसुराज क्या संदेश देना चाहती है। जैसा कि आपने अभी सुना, हमने कहा कि जनसुराज केवल व्यवस्था बदलने के लिए आई है। जनसुराज बिहार में शासन पाना अपना प्राइमरी एम नहीं मानती है। अगर शासन पाना होता तो हम भी बाकी दलों की तरह माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पैसे लेकर, पैसे देकर उनको कैंडिडेट बनाते, बाहुबलियों की मदद से हम सरकार बना सकते थे। लेकिन हमारा रास्ता वो नहीं है। हम इन सरकारों की तरह लोगों की जिंदगियों से खेलना नहीं चाहते। जो जिस अंधकार में 35-40 सालों से विभिन्न सरकारों ने बिहार को रखा है और देश में पिछड़ा राज्य का दर्जा पिछले 40 सालों से लगातार बिहार को झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण बिहारियों को बिहार से बाहर जाकर अपमानित होना पड़ता है। इसका बदलाव होना ही चाहिए और ये बदलाव इन राजनीतिक दलों के वश की बात तो नहीं लगती, क्योंकि अगर इनके वश में होता तो ये कुछ करते, लेकिन ये कुछ भी नहीं न चाहते हैं, न इनकी कोई प्लानिंग है, न इनके पास कोई योजना है। जनता को यही बताने हम यहाँ आए। 7वीं और 9वीं फैल की बात चल रही है जी। एक तरफ डिप्टी सीएम 7वीं फैल, एक तरफ पूर्व डिप्टी सीएम 9वीं फैल। प्रशांत किशोर ने कहा कि बहुत जल्द होगा खुलासा। तो ये तो वो एक उदाहरण है जो आपके सामने है। इन सरकारों के मन में शिक्षा के प्रति क्या रवैया है, शिक्षा को वो किस नज़रिए से देखते हैं, ये दिखाता है। और जब इनके नेता, जब इनके उप मुख्यमंत्री, जब इनके इतने बड़े बड़े नेता 7वीं और 9वीं पास भी नहीं हैं, तो इनसे आप आम जनता को शिक्षा देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इनको तो मालूम है कि बाकी लोगों को जितना शिक्षित रखो उतना ही हमारा राजनीतिक फायदा है। इस मेंटालिटी के साथ अगर राजनीतिक दल यहाँ पे 35-40 सालों से राज करके लोगों को बार बार धोखा देते आ रहे हैं, तो ऐसी सरकार को क्यों आगे बढ़ाया जाए? जब तक जनता को ये नहीं सिखाया जाएगा, उनको ये अनुभूति नहीं करवाई जाएगी कि ये पूरा का पूरा जो पावर है, ये पूरी शक्ति उनके हाथ में है। हनुमान की तरह जामवंत बनकर हम उनको उनकी शक्ति का परिचय दे रहे हैं, उनकी शक्ति से उनको वाकिफ करवा रहे हैं। ये आज की ज़रूरत है। बिहार को बदलना है तो इसकी ज़रूरत है, इसी की कोशिश है। जनसुराज का मिशन जो है बिहार तक ही सीमित रहेगा या फिर इसका विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर होगा? बाद की बात बाद में देखेंगे। आज तो हमारे सामने बिहार है। पहले बिहार की जनता को तो समझा लें। अगर हम बिहार की जनता को समझा पाए तब हम बाकी देश की सोचेंगे। आप ध्यान दें, मैंने ये नहीं कहा कि अगर हमें बिहार की जनता ने जिता दिया या हम बिहार में शासन में आ पाए तब हम बाहर जाएंगे। हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि अगर हम बिहार की जनता की सोच बदलने में सफल हो पाए तभी हम बाहर की सोचेंगे। सर, एक सवाल है, जो कार्ड बनाया जा रहा है जनसुराज की तरह, लोगों को बताया जा रहा है कि 20,000 रुपये मिलेगा, लेकिन लोग पूर्ण रूप से उनकी जानकारी नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे? वो हो जाएगी। अभी तुरंत कुछ दिनों के भीतर ही हम एक बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। इसीलिए मैं अभी आपसे केवल इतना कहूँगा कि 5 वादे
जो जन स्वराज ने कहे हैं उन सब में सरकार की तरफ से बहुत सारे वादे, जन स्वराज की भावी सरकार की तरफ से बहुत सारे वादे किए गए हैं लोगों को ये बताने के लिए कि हमने कोई आउटरेजियस मतलब कोई बहुत गलत वादा नहीं किया है, ये दिखाने के लिए हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाया है जिसके बारे में हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे और आपसे कहेंगे कि जितना पैसा उस योजना को खर्च करने में, योजना को लाने में जन स्वराज की सरकार लगाएगी, उतना पैसा हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार सरकार के पास ऑलरेडी उतना पैसा है, उनके पास केवल न सोचने की शक्ति है न नियत है। सर, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराबबंदी के बाद 4 करोड़ 98 लाख लगभग आसपास रिकवरी किया गया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या उपलब्धि है? 20,000 करोड़ तो हर साल वो राजस्व के गंवा रहे हैं और शराबबंदी केवल नाम का है। जैसा मुकदमा होगा वैसा हम मुकदमा लड़ेंगे। हम ये मानते हैं कि हमने अपनी बात सरकार को देना चाहा, सरकार बार बार रिफ्यूज़ कर रही थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री को वो ज्ञापन देना चाहा, माननीय राज्यपाल को वो ज्ञापन देना चाहा, उसके बाद विधानसभा में जाकर हम वो ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने बर्बरतापूर्ण तरीके से हमारे उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन और घेराव को उन्होंने लाठीचार्ज किया। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हमारे साथ, जनता के साथ वो अंग्रेजी राज्य की तरह कानून नहीं बनाया जाए कि ये प्रतिबंधित है, यहाँ भारतीय जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते हैं। ये किस तरह का शासन है? यहाँ कौन सा एरिया है जहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता? और आम आदमी अगर नहीं जा सकता तो आपने अभी तक 70 सालों में क्या किया है कि आम लोग इतने पढ़े लिखे हों कि वो समझें कि कहाँ उनका अधिकार है, कहाँ नहीं है। जन स्वराज में युवा नेतृत्व को कितना जगह है और क्या यह पार्टी भी वंशवाद से मुक्त रहेगी? वंशवाद से मुक्ति तो हमने अपने वादे में शामिल किया है और हमारा जो युवा विंग है ऑलरेडी पूरे राज्य में हर जिले में अपने अपने अधिकारी बना चुका है। हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे युवा वर्ग से आएंगे और जो बूथ के कर्मचारी हैं, बूथ में जो मेंबर्स हैं, वो सब युवा वर्ग से ही आएंगे। इसीलिए युवा जो कि आज रोजगार से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, वही जन स्वराज को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ रहे हैं और उनके साथ भी हैं। सीमांचल वासियों को क्या संदेश है? सीमांचल वासियों को इतना संदेश है कि आगे आने वाले समय में अगर आपने जन स्वराज का साथ दिया तो सीमांचल क्षेत्र से बाढ़ की समस्या का समाधान जिंदगी भर के लिए हटा दिया जाए। क्या फायदा है शराबबंदी से? और लोग तरह तरह के गलत बयान देते हैं कि महिलाओं को मुश्किल हो रही है। अरे भाई, 6 लाख लोगों को शराबबंदी के तहत आपने जेलों में डाला, उसमें से 5 लाख लोग घूस देकर और बेल पर छूट गए। जो 1 लाख लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं जेलों में, वो वही लोग हैं जो दलित, माइनॉरिटी और अति पिछड़ों समाज से आते हैं, जिनके पास बेल देने के भी पैसे नहीं हैं। और उनकी महिलाएं हर दिन हर समय थाने जाकर 1000 चक्कर मारती हैं, अपमानित होती हैं और तरह तरह के दुख झेल रही हैं। उनसे जाकर आप क्यों नहीं पूछते कि शराबबंदी सही है या नहीं? हम लोग तो अभी फ़िलहाल 70 महिला को लाए हैं और कोई बीजेपी में थी, कोई जदयू में थी और पर अभी पद ग्रहण जो होता है हम लोग 10-12 महिला ही किए हैं। क्या कारण रहा जो बीजेपी? कारण यही रहा कि महिलाओं को जो होता है ना, मान सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई भी पार्टी जो होता है उसको सैलरी नहीं देती है काम करने के लिए, उसको मान सम्मान देती है तो वो उस कारण से जाता है और वो पार्टी में हमको लगा कि इग्नोर किया जा रहा है, मान सम्मान नहीं मिला, जिस कारण से हम लोग यहाँ पे आए। जन स्वराज में मान सम्मान तो कहती है कि महिला को सम्मान दिया जा रहा है। नहीं, सम्मान नहीं मिला तभी तो आए, क्योंकि हम पार्टी में 9 साल से थे, इसलिए 9 साल से हम काम कर रहे थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमको सम्मान नहीं दिया जा रहा। जन स्वराज में महिलाओं को सम्मान मिलेगा? जन स्वराज में हमको लगा कि प्रशांत किशोर जी का बात सुने, हम उसका इंटरव्यू देखे तो हमको लगा नहीं, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। इसलिए हम सोचे कि सम्मान भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और महिला आगे बढ़ेगी, ये विश्वास भी है। इसलिए नीलम कुमारी अभी तो नगर अध्यक्ष पद पे। बीजेपी में हम मंत्री थे।